Hi guys, as we talked about last time, and it's been a long time since we talked about last time. So जो भी हमने लास्ट में बात किया, our focus is here to just to get to know itself. It means like तुम्हें अपने आप को जानने की ज़रूरत है. जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, because nowadays people जो हैं they are suffering from many things like, and this is very ridiculous to see human beings like this, especially in this period of time where everyone is having a lot of knowledge and they have so much information. But why people are suffering? Just if we have to get to know, then इसलिए हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आप अपने आप को जानो, अपने आप की प्रवृत्ति को जानो, अपने आप की मनोवृत्ति को जानो. जब आप इन सब चीज़ों को जान जाएंगे तो यू विल सी ए न्यू फेस अमंग यू. बट हाउ यू गोना फाइंड आउट योर सेल्फ, दैट्स द कॉम्प्लिकेटेड थिंग. बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इन सभी ने ये बना रखा है. तो फ्रॉम वेयर आई सी, लाइक यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ. और जब आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आप देखोगे अपनी सोच विचार, आप क्या सोच विचार कर रहे हो. बिकॉज जब आप सोच विचार करोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है आप क्या सोच विचार कर रहे हो. इसका मीन्स क्या है, नाउ यू आर, अभी ह्यूमन बीइंग को लगता है कि वो एक सिंगल एंटिटी है, बट एक्चुअली दिस इज अ ट्रू दैट वी ऑल आर जस्ट वन सिंगल एंटिटी विच अभी हम जो डिवाइडेड हो चुके हैं अलग अलग इन इस शरीर में जो हो नश्वर है, जिसमें ख़त्म हो जाना है. ये जब इंसान चला जाता है इसको आफ्टर योर क्रिमिनेशन एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर विल गो वेयर इट बिलोंग्स टू. सो इसी तरह है, जब आप अपने सोच को देखोगे भी आपकी सोच क्या है, आपकी सोच की प्रवृत्ति क्या है, आप उसको जानने की कोशिश करोगे, तब आपके अंदर से आपकी जो चेतना है वो अलग होने लग जाएगी. जब आपकी चेतना अलग होने लग जाएगी, वहीं से आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा. अब आपकी चेतना अलग कैसे होगी? सपोज करो आप कुछ सोच रहे हो, अब आप उस सोचने पर भी एक सोच और है जो उसको देख रही है, या उस पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको देख रहा है. जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक चीज़ और ऐसी है जो उस चीज़ को देख रही है, तब आपकी चेतना का स्तर को आप अनुभव करने लग जाओगे. क्योंकि अब क्या होगा, जो आपकी चेतना है, जो आपकी इस काइंड ऑफ लाइक समवन इज मॉनिटरिंग यू, कोई आपको सुपरवाइज कर रहा है, कोई आपको देख रहा है. तो आप एवरी सिंगल थॉट, आपके दिमाग में जो भी एक सिंगल सोच विचार आएगा, उसको कोई ना कोई देख रहा होगा, तो उसके ऊपर वो जजमेंट होती है. तो इसी तरह थॉट के साथ अनदर थॉट, सोच के बाद एक दूसरी सोच जुड़ी रहती है, कुछ ना कुछ आगे चलता रहता है. ये सर्कल आपको ब्रेक करना होगा. जब आप ये सर्कल जो ब्रेक कर लोगे, तब आपको इनमें पता लगेगा भी आप ऐसा क्यों रिएक्ट करते हो, आप गुस्सा क्यों हो जाते हो, और आपको गुस्सा क्यों आता है, आप इतने खुश क्यों रहते हो. हर चीज़ का आपको रीज़न, उसका कारण मिलना शुरू हो जाएगा. बिकॉज आप करता हो भाई साहब, आपने अपने आप को जाना नहीं, माना नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे. पहले आप अपने आप को जान जाओ. जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा भी भाई आप तो एक करता हो जो कर्म कांड में फंसा पड़ा है. तो सबसे बड़ा जो हम मैं या मैं किसी चीज़ में बिलीव या विश्वास नहीं करता जब तक उसको, मेरा ये मानना है कि वही सत्य है जो आप अनुभव कर सकते हो. अगर किसी की कही सुनाई बात पर मैं भी जो कह रहा हूँ वो आपको सत्य मानने की जरूरत नहीं है. आप उसको प्रैक्टिकल करो, उसका अभ्यास करो, उसको सोच विचार करो, उस पर देखो भी भाई ये जो लड़का बोल रहा है ये सही बात है या नहीं है. जब आप उन बातों को जानना लग जाओगे तब आपको पता लग जाएगा. जब उसके बाद आपको रियलिटी पता लगने लग जाएगी. तो यही रीज़न है, जब आपको रियलिटी पता लगने लग जाएगी तो आप ये जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल जाओगे. जब आप इन जीवन जब आप इन जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल गए, फिर तो आपकी लाइफ इजी है. बिकॉज अब आप कर्म कांड में नहीं फंसे. कर्म कांड में जब नहीं फंसे हो ना, तो आपका कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है. तो जब आप कर्म कांड के सोच विचारों में आओगे तो आपको पता लग जाएगा भी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड अभी शून्य की तरफ जा रही है. तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ भी हमारी जो सोच है वो दो भागों में बटी है. तो वो दो भागों में बटी होने के कारण उसमें ड्यूअलिटी है. जब वहाँ पे ड्यूअलिटी हुई तो उसके बाद क्रिएशन स्टार्ट हो गई.
जब जहाँ ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिटी के साथ कोई ना कोई क्रिएशन, कोई ना कोई आपकी सोच विचार का ब्रह्मांड नया, कोई आपकी नई फ्यूचर थिंकिंग एक उभरती है जहाँ ड्यूअलिटी होगी। अब ड्यूअलिटी मतलब जहाँ दो भाव होंगे, अच्छे का बुरे का, अ, सुखी का दुखी का, गरीबी का अमीरी का, किसी भी तरीका का जो होगा जहाँ पे, फिर उसमें 3D क्रिएशन होती है। पर अगर आप ड्यूअलिटी में आ गए, सेकंड डायमेंशन जिसको बोलते हैं, सेकंड डायमेंशन में आ गए, देन इट विल गोना बी इजी फॉर यू टू come backward towards the first dimension, and then the shunya is the ultimate state where you can attain samadhi, or you can experience many things which is extraordinary, it cannot be explained, और इसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। ये अनुभव है, शून्य स्टेट जो है, एक चेतना का स्तर है, वो एक अनुभव है। वो आप किसी को क्या बताओगे, बिकॉज शब्दों का खेल नहीं है वहाँ। तो इसलिए ड्यूअलिटी के बाद क्रिएशन शुरू हो जाती है, थर्ड डायमेंशन जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोल देते हैं आउटसाइड। तो 3D के बाद फोर फिर अगर 3D एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ओनली वन डायमेंशन यू कैन सी फ्रॉम योर आईज, विच इज़ 3D डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, जो कि फिजिकल एक मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड संसार है, यही आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जिसे त्रिलोक कहा जाता है। ये त्रिलोक है जिसको कहते हैं। अब मैं नहीं पता, हम जिस हिसाब से अनुभव हुआ है हम उसी हिसाब से बात करते हैं। ना हमने किताबें पढ़ी है, ना बुक पढ़ी है, ना हमें इतना जाना है। हमें तो बताया गया था भी आप अपने आप को जानो, जब अपने आप के अंदर घुसे तो बहुत चीज़ जानने को मिली, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था भी, लगता है और लगता था भी, पीपल डोंट नीड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आई थिंक लाइक देयर आर सम पीपल who gonna need a validation in their life, okay, what they are thinking on going through, this is true, like someone also has experienced those things। तो हमारा सीधा सा कोई सिद्धांत नहीं है, हम खुले विचारों के हैं। खुले विचारों का मतलब ये नहीं है प्रकृति के नियमों के हिसाब से हम खुले विचारों में हैं। जो प्रकृति के नियम हैं, उन्हीं प्रकृति के नियमों से हमारा जीवन का रहन सहन टिका है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ हमारा कुछ नहीं है। तो जो प्रकृति के बंधन है वही बंधन आप समझ गए, बिकॉज आप प्रकृति से अलग नहीं हो। जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका देखना, सुनना और आपका खाना। जो आपका खाना खाते हो वो आपका ऊर्जा स्तर को खराब करता है, बिकॉज आप सारा दिन खा रहे हो। तो ये एक देखो, आपको चार्जर नहीं लगा कहीं पे, आप चार्ज नहीं होते बैटरी से। तो जो आप खा रहे हो, जो आपके अंदर जा रहा है, उसको डाइजेशन भी होगा। अब जितना हार्ड मटेरियल आप खाओगे, उसको डाइजेशन में उतना ही ज़्यादा फर्क लगेगा। सेम वे में जो आटा पीसने वाली चक्की है, और उसमें आप छोले के दाने पीसोगे तो आपको प्रेशर ज़्यादा होना पड़ेगा, और जब आप उसमें कोई सॉफ्ट चीज़ पीसोगे तो मे बी वो नॉर्मली आपके लिए वर्क कर जाएगी। उसी में आप पत्थर पीसोगे तो इट विल गोना मेक यू सो हार्ड। तो सेम वे ये आपकी डाइजेशन मशीन है। जब आपका खाना, अगर आपका खाना आहार सही नहीं है, तो ये आपको बहुत हार्ड हो जाएगा अपनी लाइफ में इसके ऊपर काम करना। तो सबसे पहले आप अपने आहार पर काम करना शुरू करोगे, अपने एपेटाइट को कंट्रोल करना शुरू करोगे, एपेटाइट को समझना शुरू करोगे, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। चाय पीना बुरा है, ये बुरा है, फलाना बुरा है, दिखाना बुरा है, सब आपकी सोच की प्रवृत्ति है। जैसी आपकी सोच की प्रवृत्ति है वैसा आपको फल लग जाएगा भैया जी। उसके बाद बातें हमने की थी सुनने के लिए। आप जैसी बातें सुनते हो, उन्हीं के बेसिस पे आप क्या है, आप इन्फॉर्मेशन अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आएगी कल को, उसके कोई भी रिगार्डिंग समस्या आएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन एकदम पॉपअप हो जाएगी आपके अंदर से, भी तुमने ये सुना था और इनका ये हल हो सकता है। तो जो आप सुन रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप अंडे बंडे की चीज़ें सुनोगे तो आपकी मनोवृत्ति, आपकी सोच वहीं से पैदा होने लग जाएगी। तो इसलिए कहते हैं अच्छी सोच विचार करो। अच्छा, करोगे कहाँ से जब सुनोगे? अच्छी, या तो सुनो ही मत, बैठो ही मत कहीं जहाँ तुम्हारे लगता है, पर ये धीरे धीरे आपको चीज़ें आएंगी। जब आप अपने आप को देखना शुरू करोगे, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट था देखने वाला काम, आप जो देख रहे हो वो 70% आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। बिकॉज जो आप देखते हो वो ऑब्जर्व करना सुनने से बहुत खतरनाक है। सुनने में तो आप कानों में कुछ ना कुछ फंसा के उसको रोक दोगे, देखने में कैसे रोकोगे? आंखें खुलेगी नहीं तो सड़क पे चलोगे नहीं कैसे? तो जो देख रहे हो वो 70 to 80% आपकी लाइफ में इतना डिजास्टर ला चुका है, क्योंकि आप कुछ खाने का देखते हो उसके लिए सोच आ गया,
अब खाने की भूख लगी तो आपको सोच कहाँ से, जो देखा उससे सोच लग गया कि वहाँ वैसा मिलता है। कुछ अंड वंड का देखा, दिमाग में मनोवृत्ति आई, तो पता लग गया वो वहाँ दिखेगा, तुम वहाँ चले गए। और तुमने कुछ ऐसा वैसा देखा भी, इसके पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, मेरे पास नहीं है, कंपैरिजन किया। जब तुम्हारा दुखी होगा तो तुम्हारा सोच कहाँ जाएगा, अभी यार ऐसा है वैसा है। तो सोच जो आप देख रहे हो वो, तभी तो कह रहे हैं जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो दिखने से परे है वो सत्य है। तो आप जब इसको एक बार रियलिटी में लेके अभ्यास करना शुरू करोगे, थोड़ा सा अपने पे टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा आपको फास्ट भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है भी आप ये चीज़ें 2-3 दिन में कर लोगे, तो भाई साहब ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी इनको समझते समझते चीज़ों को। क्योंकि ये एक अनुभव ऐसा है जो आपको एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में, एक चेतना के स्तर को अलग, मतलब कि वो कमल को ऐसे खिलाता है जैसे उसकी सुगंध इतनी होती खतरनाक, मतलब कि कैसे बताएं उसकी सुगंध आपको कैसी होती है। वो जाती नहीं है, आपको मन करेगा बार बार वहाँ जाए। जब बार बार वहाँ जाने का मन करेगा तो फिर आप जीरो समाधि की तरफ जा रहे हो। त्याग वैराग्य है, बहुत चीज़ें आएंगी लाइफ में, मन चिड़चिड़ा होगा, ये होगा। पर हमें आपने इनसे घबराना नहीं है, आपने इनसे ये नहीं देखना भी मेरे साथ कुछ हो रहा है, ये आप में परिवर्तन आ रहा है। पहले आप अलग इंसान थे, आप अब अलग इंसान बन रहे हो, परिवर्तन आएगा तो आपको परिवर्तनशील बनना है, धैर्यवान बनना है उसके साथ। धैर्य रखनी है, हिम्मत रखनी है, साहस रखना है कि आपके मुझसे कुछ गलत, क्योंकि अब जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ आप बुरा नहीं बोल सकते, बुरा कर नहीं सकते। तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, मैं आपको 110% बोलता हूँ आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अभी टाइम बहुत हो गया है, इतना ही ज़्यादा नहीं बोलते, इतने बोलने लगे।